हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। हम रेनल फेलियर या किडनी फेलियर के कुछ ट्रीटमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से डायलिसिस मैंने आपको समझा दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, डायलिसिस से अगर पेशेंट अच्छे से ठीक नहीं हो रहा, उसके अंदर अभी भी वो प्रॉब्लम्स मौजूद है, तो क्या करना है भाई? वो जो किडनी है, डिजीज़ किडनी जिसके अंदर बीमारी है, जो कि फेलियर किडनी है, उसको निकाल दें, उसकी जगह पे एक नया किडनी लगा देंगे। इसे किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट? पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो समझेंगे जो बुक के अंदर बताए गए हैं। इसे कहा जाता है मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर डिसऑर्डर। दिस इज़ द मेजर, दैट इज़ द मेजर सर्जिकल, इट इज़ मेजर सर्जिकल, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर डिसऑर्डर। ठीक है, किडनी फेलियर जब हो जाती है ना, किडनी फेलियर की जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए आपने डायलिसिस समझ लिए, लेकिन सबसे जो मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो कौन सी है? यू आर गोइंग टू ट्रांसप्लांट द किडनी। सही हो गया भाई? तो समझिएगा इस चीज़ को। तो हमें चाहिए एक हेल्दी किडनी, चाहिए। ठीक है, वी नीड अ हेल्दी किडनी टू रिप्लेस द फेलियर किडनी। ठीक है, हेल्दी किडनी को फेलियर किडनी को रिप्लेस करने के लिए आपको हेल्दी किडनी चाहिए। और ये जो हेल्दी किडनी होती है, याद रखिएगा, ये कहाँ से आप ले सकते हैं? फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड दिस हेल्दी किडनी? तो या तो आप लेंगे एक डोनर से, ठीक है, कोई डोनर होगा जो आपको डोनेट कर रहा है। ठीक है, या तो आपको वो लेना पड़ेगा फ्रॉम द डिजीज्ड ये डिजीज़ नहीं होगा, ये स्पेलिंग आपके बुक के अंदर होगी DECEAST, डिसीज्ड। अच्छा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़ें। डिजीज़ का मतलब होता है जो कि मरा हुआ बंदा, जो कि डाइड डोनर, ऐसा बंदा जो मर गया, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसकी किडनी तो काम कर रही है ना, हेल्दी किडनी है, तो आपने वहाँ से किडनी ले ली। या जो डोनर होता है, जो नॉर्मल हेल्दी बंदा होता है, डोनर जो होता है वो मरा हुआ नहीं बल्कि हेल्दी बंदा, हेल्दी मैन, वहाँ से भी आप लेते हैं। तो ये जो किडनी होती है वो ट्रांसप्लांट करने के लिए या तो आप डोनर हेल्दी मैन से लेंगे, हेल्दी बंदा जो होगा उससे, या जो मर गया एक्सीडेंट के अंदर, या जो रिसेंटली हार्ट फेलियर या किसी वजह से मर गया लेकिन उसकी किडनी अभी भी बिल्कुल हेल्दी है, अच्छे से काम कर रही है, तो उसकी किडनी निकालेंगे और इस बंदे की बॉडी में इनपुट कर देंगे। सपोज़ मैं ये बताऊँ आपको कि ये एक बंदा है जो कि किडनी फेलियर का पेशेंट है। ठीक है, सो दिस अ मैन हेयर, और इस बंदे को अगर आप देखेंगे तो इस बंदे की किडनी हो गई है फेल। सही है, तो किडनी फेल हो गई है, तो यहाँ पे किडनीज होती हैं। ठीक है, और ये दोनों किडनी हो गई इसके फेल, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फेल हो गई। ठीक है, आपने क्या किया है, इन पेशेंट से आपने लिए किडनी। ठीक है, या तो आपने डिजीज्ड बंदे से लिए किडनी, और या तो आपने लिया इस डोनर से। उस किडनी को आपने क्या किया, लोअर एब्डोमेन में इनपुट कर दिया। यहाँ पे सपोज़ यहाँ से निकल रहा है यूरेटर। ठीक है, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, और एज यू नो यूरेटर जो होंगे दैट विल बी मूविंग टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। तो आपने क्या किया, ये वाली जो किडनी है वो यहाँ पे इनपुट कर दी, यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं आप, और इनपुट करने के बाद इसके यूरेटर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अभी ये जो भी फिल्ट्रेशन करेगा वो फिल्ट्रेशन इस यूरेटर के अंदर आ जाएगी, और इसी को आपने ब्लड का सप्लाई भी दे दिया। जो ऊपर से ब्लड का सप्लाई इनको था किडनी को, उन्हीं इसको आपने ब्लड का सप्लाई भी दे दिया यहाँ से, तो ब्लड भी इसको मिल रहा है, तो ये फिल्टर करेगी। और यहाँ पे जो होगा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, फिल्टर करने के बाद वो जो भी यूरिन बनेगा वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर देन वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने लोअर एब्डोमेन के अंदर जो डिजीज़ किडनी थे उसकी साइड में एक हेल्दी किडनी लगा दिया। नाउ दिस टाइप ऑफ प्रोसेस सिस्टम इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, ये जो हम प्रोसीजर करते हैं वो करते हैं हम व्हेन दिस प्रोसीजर, किडनी ट्रांसप्लांट कब करते हैं, व्हेन 90% ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी इज लॉस्ट। जब इस बंदे की बॉडी के अंदर ये वाले जो किडनी है उनका 90% तक फंक्शन लॉस हो गया है, फिर हम ये वाला तरीक़ेकार करते हैं जिन्हें कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। बहुत ज़्यादा इजी है, आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट का। ठीक है, और ये क्यों होता है 90% केसेस में, ये अपना
अफेक्ट क्यों लॉस कर देती है और अपना फंक्शन क्यों लॉस कर सकती है। सम सीरियस डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ सीरियस डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से किडनी काम करना अपना फंक्शन छोड़ देती है। सीरियस डिसऑर्डर में क्या है, जैसे कि हाई ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि डायबिटीज़ हो गई, इसकी वजह से हाई ब्लड शुगर लेवल, इसकी वजह से भी किडनी अपना फंक्शन लॉस कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी द अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा अगर किसी का ब्लड प्रेशर रहता है तो उसकी भी किडनी फेल हो सकते हैं, 90% उसके फंक्शन लॉस हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकता है ये, ठीक है, किडनी स्टोन्स की वजह से किडनी फेल हो सकता है। एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, एक और बीमारी, जैसे आप क्या नाम देंगे, दैट डिजीज इज टर्म्ड एज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, पॉलीसिस्टिक मतलब कि सिस्ट फॉर्म हो गए, आउट ग्रोथ हो गई है किडनी के अंदर, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इसके अंदर भी जो है ना वो किडनी अपना काम करना लॉस कर देती है, जिसकी वजह से आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हेल्दी किडनी इनपुट करना पड़ेगा एब्डोमिनल रीजन में। वो हेल्दी किडनी या तो डिजीज्ड पर्सन से लेंगे जो मर गया है अचानक से, या तो फिर वो हेल्दी पर्सन उसको डोनेट करेगा। दिस सिस्टम द किडनी ट्रांसप्लांट। बुक में से आपको रीड करवाता हूँ, तस्वीर दिखाऊंगा जो बुक में बताएगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं कि इसको ट्रांसप्लांट करते कैसे हैं, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है ना, किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट। ठीक है, दो बंदे होते हैं यहाँ पे, एक होता है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट क्या होता है, वो पेशेंट होता है जिसको किडनी की ज़रूरत है। ठीक है, और एक होता है डोनर, और जो डोनर होता है वो किडनी को डोनेट करेगा इस जो है ना वो पेशेंट को। और डोनर जो होता है ना वो हेल्दी होता है, तो उसकी किडनी भी हेल्दी होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप उनका होना चाहिए, मतलब कि अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका भी ए ही होना चाहिए। सेम ब्लड ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है ना, मैचिंग ब्लड ग्रुप्स एंड बायोकेमिकल कंपोनेंट विद द किडनी डोनर रिसिपिएंट एंड द कंपेटेबिलिटी इज नेसेसरी, विदाउट इट ट्रांसप्लांट कैन नॉट बी डन। सही ना, ये एक बात याद रखिएगा, एक तो सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए और सेम बायोकेमिकल्स। अगर सेम ब्लड ग्रुप होगा तो सेम बायोकेमिकल्स होंगे जो डोनर और रिसिपिएंट के। और दूसरा आपको पता है, जो रिसिपिएंट होता है जिसको आप किडनी डोनेट कर रहे हैं, इसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है HLA सिस्टम। ठीक है, अभी समझे, ये मसला करता है। HLA सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम। आपने इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा HLA सिस्टम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम, मतलब कि हर एक बॉडी के सेल के ऊपर, ठीक है ना, अभी मैं आपको एक नाम लूँगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हर एक बॉडी के सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोटीन पाई जाती है, सही ना, दैट इज़ MHC। ठीक है, एक होता है MHC1 और एक होता है MHC2। ये जो MHC1 और MHC2 है उनको कहा जाता है HLA सिस्टम। और आपको पता है पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम इस MHC की वजह से ही एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर इसका MHC सिस्टम, डोनर का MHC सिस्टम डिफरेंट है, इसका MHC डिफरेंट है, ठीक है, और मतलब इसका HLA सिस्टम डिफरेंट है, और जो डोनर है इसका HLA सिस्टम डिफरेंट है, तो आप जैसे ही किडनी लगाएंगे, तो जैसे आपने किडनी इम्प्लांट की तो इस किडनी के ऊपर जो ना MHC सिस्टम डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो ना वो इम्यून सिस्टम कर देगा हमला, इम्यून सिस्टम हो जाएगा एक्टिवेट। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना तो ये मसला काज करेगा, ये कर देगा एक प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है किडनी रिजेक्शन, या आप नाम सिंपली देंगे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगी रिजेक्ट, इसे कहा जाता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। समझने की कोशिश करें, HLA सिस्टम जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। MHC पार्ट 1, MHC1, MHC2 जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते, कैसे करते हैं आपने इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अगर आप यहाँ पे किडनी को इम्प्लांट कर रहे हैं, ये है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन कर दिया आपने, ये हेल्दी किडनी है, तो हेल्दी किडनी का जो MHC है वो MHC डोनर और रिसिपिएंट का आपस में मैच मिलना चाहिए, थोड़ा सा मिलना चाहिए, तभी इम्यून सिस्टम जो होगा वो इस पर हमला नहीं करेगा। वरना आपने जो भी एक किडनी लगाई है, इस किडनी के ऊपर इम्यून सिस्टम हमला करेगा, एंटीबॉडीज़ आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे और इस किडनी को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मसला हो गया ना, आपने इतनी मेहनत से किडनी को ट्रांसप्लांट किया, वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, दूसरा ये वाला मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए, MHC HA वाला सिस्टम एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, तब जाके आप जो है ना वो किडनी को अच्छे से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो दिस आर प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए और ये वाला जो HLA सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, MHC वाला सिस्टम।
सही हो गया भाई। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि भाई जो किडनी है वो कहाँ से लो, फैमिली में से। ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमेशा कि भाई फैमिली वालों से ही किडनी लो, सही ना, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि फैमिली वालों का जो जेनेटिक जो ना इन्फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर मैचिंग होता है, भाई से लो, बाप से लो, बाप को अगर बेटा दे रहा है किडनी तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मोस्टली सेम होगा, तो एमएससी भी मोस्टली सेम होंगे, तो इसी वजह से ये मैकेनिज्म किया जाता है। अब इससे बचेंगे कैसे, तो ये बताता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये जो HLA सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इससे बचने के लिए ये इम्यून सिस्टम है ना, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इसको इनएक्टिवेट करना है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट करने के लिए हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज दी इम्यूनो सप्रेसेंट्स, ठीक है। कौन सी दवाएं यूज़ करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स। ये क्या करते हैं, ये कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को कर देते हैं रिड्यूस। और अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप सेम वाला तो सही है, ये वाला मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे बचने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। ये दवाइयाँ हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन दवाइयाँ हो गई, ये दवाइयाँ क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को कर देती है उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस। आपका इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, आसपास के जो वायरस और बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में हमला कर देंगे। इसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ दी ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये टॉपिक कौन सा है, आगे वाला एक टॉपिक बुक में बताया गया है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि आप इससे बचने के लिए इम्यूनो सप्रेशन यूज़ करेंगे साइक्लोस्पोरिन, और साइक्लोस्पोरिन जैसे इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देगा तो फिर आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएंगे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कौन से इन्फेक्शन, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन। अच्छा, ऑपर्चुनिस्टिक मतलब मौका परस्त, वो इन्फेक्शन, वो वायरस और बैक्टीरिया जिनके साथ आप डेली लाइफ में रहते हैं। जैसे मैं एड्स में भी बताया था ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, एड्स वाले टॉपिक में जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था, तो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो वायरस और बैक्टीरिया जिनके साथ आप डेली लाइफ में रहते हैं वही बॉडी में आ जाएंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अभी इनएक्टिवेट हो चुका है। क्यों, क्योंकि आपने किडनी को बचाने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज़ कर लिए, साइक्लोस्पोरिन, जो किडनी को बचाने के चक्कर में इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर देगा, इतना रिड्यूस कर देगा कि ऑपर्चुनिटी इन्फेक्शन हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है एसोसिएटेड विद अ किडनी ट्रांसप्लांट। बाकी मैं बुक में से रीड करवा दूंगा, एक दो और समझाता हूँ यहाँ पे। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रॉब्लम ये ब्लड क्लॉट हो सकता है, और अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो फिर वो आपको बताया आर्टरी और वेन के अंदर प्रॉब्लम काज करेगा। ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त ब्लीडिंग होगी, फिर वो रुक भी नहीं सकेगी। इसके अलावा लीकिंग फ्रॉम द ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब दैट लिंक द किडनी टू द ब्लेडर, मतलब कि यूरेटर जो होता है उसका ब्लॉकेज भी हो सकता है। ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग की वजह से ब्लॉकेज भी हो सकता है यूरेटर का। किसका ब्लॉकेज, यूरेटर का ब्लॉकेज, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये इसके कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आपने किडनी को ट्रांसप्लांट किया तो डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बॉडी के अंदर जो है ना वो आ सकते हैं, एंड वो इन्फेक्शन आगे जाके क्या काज कर सकते हैं, कैंसर भी काज कर सकते हैं। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट तो कर रहे हैं लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इम्यूनो सप्रेशन दवाइयाँ यूज़ करें तो ऑपर्चुनिटी इन्फेक्शन, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कैंसर, ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लीडिंग होने की वजह से यूरेटर डैमेज हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर कैंसर हो सकता है और वो कैंसर आगे जाके पास ऑफ डोनेटेड किडनी के अंदर जा सकता है, वो कैंसर यूरेटर में से होता हुआ, वगैरह वगैरह। एंड देन एज यू नो डेथ भी हो सकती है इससे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके अलावा हार्ट अटैक भी हो सकता है, एज यू नो हार्ट अटैक के भी होने के चांसेस हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट वगैरह हो गया तो इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है, ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। और इन सब कॉम्प्लिकेशन से, अच्छा ये कुछ कॉम्प्लिकेशन बुक में से भी रीड करवाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है किडनी ट्रांसप्लांट करने से। बाकी ये कि जो बंदा डायलिसिस पे वो 3 से 4 साल ज़िंदा रहेगा सपोज़, ठीक है, लेकिन जिसने किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसका लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह पाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये इफेक्टिव है, एक मरतबा करवा लिया तो फिर लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा, लेकिन डायलिसिस वाला पेशेंट आहिस्ता 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 वो मरता जाएगा। सही हो गया भाई, ये बुक में बताया गया है। सो इट एंड्स हियर, द एक्सक्रीशन का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, उसकी डिजीज़ वगैरह बुक में से रीड करवाता हूँ एंड सो ऑन। किडनी ट्रांसप्लांट रीड कर लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर डिसऑर्डर। मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट है इन दिस प्रोसीजर। अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ लिविंग और डिजीज्ड डोनर, डिजीज़ का मतलब मरा हुआ, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन किडनी अभी भी काम कर रही है तो वहाँ से जो है ना हम लेते हैं हेल्दी किडनी, और या तो डोनर से, हेल्दी डोनर इज अक्वायर्ड एंड इज प्लेस इन द लोअर बेली और इन फ्रंट ऑफ साइड ऑफ द बॉडी, फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी पे लगाते हैं और लोअर बेली के अंदर, ठीक है। द डिजीज्ड किडनीज आर यूजुअली लेफ्ट, डिजीज का मतलब जिसके अंदर बीमारी हो चुकी है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ये डिजीज्ड डोनर है जो मर चुका, ये डिजीज जिसके अंदर बीमारी लग चुकी है, मतलब फेलियर किडनी, आर यूजुअली लेफ्ट इन प्लेस, वो भले वहाँ पे मौजूद हो, कोई मसला नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट इज डन व्हेन द किडनीज हैव लॉस्ट अबाउट
90% ऑफ देयर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली ड्यू टू सम सीरियस डिसऑर्डर। किडनी ट्रांसप्लांट कब किया जाता है? जब किडनी अपना 90% तक फंक्शन लॉस कर चुकी होती है ड्यू टू सम सीरियस डिसऑर्डर लाइक हाई ब्लड शुगर लेवल, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इनकी वजह से तो फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये डोनर है और हमने क्या किया, डोनर का ये वाला किडनी निकाला, ठीक है, हेल्दी किडनी है, डोनर किडनी है। और यहाँ से निकालने के बाद हमने इनपुट कर दिया। अच्छा देखें, ये दोनों डिजीज़ किडनी है, ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल ही, और हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया देखिए लोअर बेली में, ठीक है। और उसका जो यूरेटर था वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच कर दिया हमने, समझिएगा। और मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हम इस यूरेटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं अगर ये यूरेटर काम का है। अगर यूरेटर सही से काम कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन नहीं काम कर रहा तो डायरेक्टली आप उसको अटैच कर देंगे टू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करने के बाद आपने देखिए ब्लड की सप्लाई भी दे दी इसको, तो ये किडनी क्या करेगी, काम करना शुरू कर दी। ट्रांसप्लांटेड किडनी है, सही हो गया भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट रिक्वायर्स द सेम मैचिंग ब्लड ग्रुप एंड बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए विद द किडनी डोनर एंड रिसिपिएंट, और बायोकेमिकल कंपोनेंट भी सिमिलर होने चाहिए, मतलब कि ब्लड ग्रुप हो गया। द कंपेटेबिलिटी इज नेसेसरी, विदाउट इट ट्रांसप्लांट कैन नॉट बी डन। ये कंपेटेबिलिटी लाजमी है, इसके अलावा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, वरना वो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। द कंपेटेबिलिटी इज नेसेसरी, विदाउट इट transplant cannot be done. The resistance against the implanted kidney by the immune system, particularly from human leukocyte antigen system HLA system, should be minimized. ये जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा HLA सिस्टम, इम्यून सिस्टम, तो वो प्रॉब्लम काज करेगा, तो उसको मिनिमाइज करना जरूरी है एट द लेवल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट न्यू किडनी। तब तक आपने उसको सप्रेस करके रखना है इम्यून सिस्टम को, जब तक के बॉडी जो न्यू किडनी को एक्सेप्ट ना कर ले। तो प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड हो रही है किडनी ट्रांसप्लांट से? आफ्टर ट्रांसप्लांट द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, वो ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, लाइक साइक्लोस्पोरिन आर एडमिनिस्ट्रेड। क्यों एडमिनिस्टर कर? ताकि एचएलए सिस्टम इनएक्टिवेट रहे और वो जो न्यू किडनी है उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? दिस वुड बी रिस्क फैक्टर अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट, बिकॉज एट फर्स्ट इट मस्ट बी गिवन to stop body from rejecting the new kidney and minimize the side effect, but at the other end it may invite some of the opportunistic infection to enter into the body. एक जगह पे तो आप किडनी जो आपने न्यू लगाया है उसको रिजेक्ट होने से बचा रहे हैं आप, ताकि वो रिजेक्ट ना हो जाए, और दूसरी जगह पे ये है कि आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होंगे वो बढ़ जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम है ना भाई। इसके अलावा ड्रग टू सप्रेस इम्यून सिस्टम, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है ट्रांसप्लांट के दौरान, लाइक ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लीडिंग, लीकिंग फ्रॉम और ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब दैट लिंक्स किडनी टू द ब्लैडर। ब्लैडर से किडनी को लिंक करने वाला ट्यूब यूरेटर, उसको ब्लॉकेज हो गई, फिर भी किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकते हैं, दोज इन्फेक्शन और कैंसर दैट कैन बी पास फ्रॉम द डोनेटेड किडनी, और डोनेटेड किडनी से पास हो सकते हैं। कैंसर भी बन सकता है इन्फेक्शन की वजह से, या इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। डेथ हो सकता है, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। Beside all complication, studies reveal that people who have done their kidney transplant live better and longer than those who keep on dialysis. इन सारी कॉम्प्लिकेशन के बावजूद भी देखा जाए तो वो लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो ज़्यादा जिंदा रहते हैं और ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं करवाते। सही हो गया भाई। तो दीज आर द थिंग्स, एंड आई गेस समझ में आए होंगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स।